आज मैथ का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, यानी कि क्लास 10th का 3.1 एनसीईआरटी का सवाल है 2 नंबर का कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर करती है या संपाती रेखा होता है। ये बात हमें बताना है इन समीकरण में क्या होता है। तो इनके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2, तब इस स्थिति में क्या क्या होता है। तो इस समीकरण ऐसा यदि रहे समीकरण का मान तो उसका हो जाता है अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण। दूसरा, यदि अविरोधी समीकरण होगा तो उसका रेखा कैसा होगा। तो अविरोधी समीकरण का रेखा जो होता है ना, वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। कैसा होता है? प्रतिच्छेदी रेखा होता है। ये दो बात में समझ में तो आ गए होंगे कि यदि ऐसा स्टेप देखने को मिले तब वह अविरोधी समीकरण होगा और उसका रेखा जो होगा वह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है कि एक हल होता है। एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। और संगत होगा या असंगत होगा, एक पॉइंट ये भी आता है। तो सबसे पहले इस हल में, यानी कि जब हल आ जाए, एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, तो हल होगा तो वह संगत होगा। हल हो जाएगा तो संगत होगा। समीकरण इस पॉइंट में हमें 4 आंसर प्राप्त होते हैं। पहला, समीकरण का नाम अविरोधी समीकरण, रेखा का नाम प्रतिच्छेदी रेखा, और हल की संख्या तो एक हल, और संगत है या असंगत है तो संगत। अब एग्जांपल लिया जाए एक समीकरण के द्वारा। समीकरण ले लेते हैं इन पर, जैसे 2x + 3y - 4 = 0। दूसरा समीकरण ले लेते हैं 7x + 5y - 6 = 0। अब इसमें हम यदि निकालें तो ये a1 का वैल्यू, ये a1 का, ये b1 का वैल्यू होता है और ये c1 का वैल्यू होता है। ये c1 का वैल्यू होता है। ये c1 का वैल्यू होता है और ये a2 का वैल्यू होता है और ये b2 का वैल्यू होता है और ये जो होता है c2 का वैल्यू होता है। ये बात तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि पहला समीकरण का x गुणांक a1 का वैल्यू, दूसरा y गुणांक जो होता है b2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, और अचर पद जो होता है वह c1 का वैल्यू होता है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं a1/a2। तो a1 बट्टे का a2, तो a1 का वैल्यू यहां पर कितना दिया गया है? 2 दिया गया है और a2 का वैल्यू कितना है? 7 दिया गया। तो a2 7। दूसरा, b1/b2 निकालते हैं। तो b1 का वैल्यू कितना? b1 का वैल्यू 3 है और b2 का वैल्यू जो है वो कितना है? 5। अब हम पहला सवाल पूछते हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये a1/a2 और b1/b2 जो है, क्या ये बराबर है? तो यानी कि यहां पर 2 अच्छा ये 7 होनी चाहिए। यहां पर a2 का वैल्यू 7 है। 2/7 और 3/5 ये दोनों इक्वल नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब यदि ये बराबर नहीं है तो इस समीकरण का नाम पूछा जाए तो ये कौन सा नाम है इस समीकरण का? तो अविरोधी समीकरण। दूसरा, रेखा कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी रेखा। तीसरा, इसमें हल कितना होगा? तो एक हल होंगे। और ये संगत है या असंगत है? तो संगत होगा। ये उदाहरण के माध्यम से हम ये सूत्र को समझाए हैं, उसके बाद मैथ को बनाएंगे। अब दूसरा इसमें फॉर्मूला को देख लेते हैं। दूसरा हो जाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। तब इस स्थिति में ऐसा समीकरण का मान आए तब उस समीकरण का नाम क्या पढ़ेंगे? विरोधी समीकरण। कौन सा समीकरण?
विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण में जो होता है रेखा कैसा होता है, ये जवाब देना कि रेखा किस तरह का होगा। विरोधी समीकरण होगा तो रेखा कैसा होगा। तो विरोधी समीकरण का रेखा जो होता है वह समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर रेखा होता है। आज यदि समांतर रेखा होगा तो हलों की संख्या कितना होगा? तो समांतर रेखा में एक भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब हल ही नहीं रहेगा तो वह संगत कैसा रहेगा? तो संगत नहीं होगा, असंगत होगा। ये 4 पॉइंट जो है ना, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं रहे c1 बटे c2 तो इस समीकरण का नाम विरोधी समीकरण। रेखा समांतर रेखा, हल कोई नहीं, यानी कोई हल नहीं। यदि संगत या असंगत पूछे तो असंगत। ये 2 पॉइंट में इनका हो। एक और इसका पॉइंट होता है कि यदि तीनों बराबर हो तब, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इस समीकरण का क्या नाम है? रेखा कैसा होगा, हल कितना होगा, संगत होगा या असंगत होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें कि समीकरण का क्या नाम है, तो समीकरण नाम कहलाता है आश्रित। आश्रित समीकरण। आश्रित समीकरण में रेखा जो होता है ना, वह रेखा होता है संपाती रेखा होता है, संपाती रेखा। दूसरी हलों की संख्या देखिए, यदि संपाती रेखा है तो हल अनेक होगा, अनेक हल, हलों की संख्या अनेक। असंगत या असंगत तो हल होता है अर्थात संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संगत। ये 3 फॉर्मूला से हमें यह पता चलेगा कि कौन सा समीकरण किस क्वालिटी का। तो आप सबसे पहले ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं सीधे मैथ की तरफ। मैथ में कौन सा विरोधी समीकरण है, रेखा कैसा होगा, क्या पूछे हैं उनका जवाब देते हैं। तो पहला सवाल क्या है कि 1 नंबर का 5x माइनस 4y यानी 5x माइनस 4y प्लस का 8 बराबर 0, प्लस 8 बराबर 0। दूसरा है कि 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर में 0। अब सबसे पहले ये बताइए कि a1 बटे a2 का वैल्यू इसमें कितना होगा। तो a1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू 7, b1 बटे b2 का वैल्यू बताइए। तो b1 का वैल्यू माइनस में 4 और b2 का वैल्यू 6। अब ये तो बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं? तो सीधा जवाब आता है बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं होंगे तो तीसरे को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर सीधा लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अब पूछे क्या है सवाल में, रेखा पूछे हैं, प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या संपाती होगा। तो बताइए आप लोग इस समीकरण में कैसा रेखा होता है। यदि ऐसा आए तो इसमें यदि हम बताए थे समीकरण का नाम जो होगा वह अविरोधी समीकरण होगा। अविरोधी समीकरण होगा तो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो इस समीकरण का आंसर जो बन रहा है वह क्या बन रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा। 2 नंबर का सवाल है कि 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू में 0। दूसरा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो बताइए इसमें a1 बटे a2 का वैल्यू कितना होगा। तो 9 बटे 18, सरल कर ले तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 बटे 2। दूसरा b1 बटे b2 का वैल्यू निकालते हैं। तो b1 बटे b2 3 बाय 6 यानी 3 बटे में 6, सरल कर दे तो 1 बटे 2। ये दोनों तो इक्वल है तो तीसरा को भी जांच कर लेते हैं, c1 बटे c2। तो c1 का वैल्यू 12 और c2 का वैल्यू जो है वो कितना है, 24 है। 12 दूनी 24, 1 बटे 2। यानी a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यहां पर इन्हें हम लिखें तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2
बराबर में ही है C1 बटे C2। अब बताइए ऐसा समीकरण में आए तो उसका समीकरण का नाम क्या है, रेखा कैसा होगा, हल की संख्या कितनी होगी और संगत होगा कि असंगत होगा। तो तीनों बराबर है ना, ये A1 बटे A2 बराबर में B1 बटे B2 अब बराबर C1 बटे C2। तो इस समीकरण का नाम क्या बताए थे, आश्रित समीकरण। और इसमें रेखा होगा तो कैसा रेखा हो जाएगा, समपाती रेखा होगा, समपाती रेखा। तो इनका हमें रेखा पूछे हैं तो इसका रेखा बन गए समपाती रेखा और इनका बन गए थे प्रतिच्छेदी रेखा। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि 3 नंबर का सवाल का ये जो रेखा होगा वो कैसा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।